अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैसेज है गुरूर नहीं करना। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 8, यूनिट नंबर 4, पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, पेज नंबर 55। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन यानी कि कंजर्व करना मीन्स के सेव करना, ठीक है, ऑफ रिसोर्सेज यानी कि हमारे जो ज़राए हैं उनको सेव करना। अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, यहाँ पर मेन तौर पर हम उनके बारे में बात करेंगे जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, उनको हमें कंजर्व करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, उनको सेव करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो नेचुरली जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, हम उनको जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, वो मिलियन सालों बाद जो है वो फॉसिल फ्यूल जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें उनको कैसे कंजर्व करना है उसके चंद एक मेथड जिसमें हम पढ़ते हैं वो हैं 3R स्ट्रेटजीज़। थ्री आर स्ट्रेटजीज़। 3R हम इसको क्यों बोलते हैं? 3R हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके नाम जो हैं वो हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यानी कि इन सब से पहले आर आ रहा है और कितने हैं? 3। दैट्स वाई वी कॉल इट 3R स्ट्रेटजीज़। अब हम 3R स्ट्रेटजीज़ पढ़ेंगे कि हम कैसे जो है अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रिड्यूस। अगर रिड्यूस वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है कम करना। रिड्यूस यानी कि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं हम उनका इस्तेमाल जो है वो कम करें, यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर हम किसी चीज़ का कम इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा हम उसको कंजर्व करें। फॉसिल फ्यूल जैसे कि हमारे पास पेट्रोल है, ठीक है, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल हम बसेस में यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो पर्सनल कार्स, उसके अलावा मोटर बाइक्स होती हैं, उनमें हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। उसके अलावा पर्सनल जो हमारे पास बाइक्स वगैरह होती हैं उनको अगर हम कम इस्तेमाल करें, ठीक है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास जो है वो हो, उसके ज़रिए से ही हम ट्रांसपोर्ट का काम कर सकें, तो उससे क्या होगा कि हम पेट्रोल का यूज़ जो है वो कम करेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर हम पेट्रोल का यूज़ कम कर रहे हैं तो हम इसको कंजर्व कर रहे हैं, ख़त्म होने से बचा रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें पेट्रोलियम की जितनी भी मसनूआत हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि वो इसके इस्तेमाल को कम करने की कोशिश करें। उसके अलावा क्या कि हम इसके अल्टरनेटिव कोई और भी जो है इसका प्रोसेस कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए से हमें इसका इस्तेमाल और भी कम करना पड़े, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रीयूज़। अगर रीयूज़ वर्ड की बात करें यानी कि दोबारा इस्तेमाल करना, ठीक है, रीयूज़ यानी कि चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, उसके अलावा शीशे के गिलास होते हैं, ठीक है, हम उनका बार बार इस्तेमाल करें जब तक कि वो इस्तेमाल हो सकती हैं। यानी कि अगर तो एक गिलास टूट चुका है तो जाहिर सी बात है हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक गिलास हमारे पास बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद है और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बजाय इसके कि हम नया गिलास ले आएँ या नई प्लास्टिक की बोतल ले आएँ, हमें चाहिए कि वो पुराने को ही हम बार बार यूज़ कर लें, ठीक है। इससे भी क्या होगा कि हम कंजर्व कर रहे होंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिसाइकल। यानी कि दोबारा बना लेना उस चीज़ को, रिसाइकल कर लेना। अब रिसाइकल के प्रोसेस में हम क्या करते हैं
ये चीज़ें जो मिसाल के तौर पर हमारे पास टूटे हुए शीशे के ग्लास होते हैं, टिन पैक्स होते हैं, उन सब चीज़ों को हम अलग अलग इकट्ठा कर लेते हैं, उनको क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं अच्छा खासा, उसके बाद उनको धोया जाता है और उसके बाद हम उनको मेल्ट करवाते हैं, यानी कि उनको गर्म करते हैं अलग अलग। यानी कि अगर शीशे के पीसीज हैं उन सब को हम अलग जो है वो धोएंगे और उसके बाद मेल्ट करेंगे। उसके बाद अगर प्लास्टिक के पीसीज हैं तो हम उनको अलग धोएंगे, अलग मेल्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको मोल्ड कर देते हैं किसी नई फॉर्म में, ठीक है। यानी कि नई फॉर्म में अगर हमारे पास यहाँ पर पहले वो ग्लास था टूटा हुआ, उन सब के पीसीज को हमने इकट्ठा कर लिया, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा अगर पीसीज हैं हमारे पास तो उससे हम जग बना सकते हैं, कोई और हम डेकोरेशन पीस बना सकते हैं उससे। और अगर प्लास्टिक की चीज़ें हैं, प्लास्टिक का अगर ग्लास था तो उससे भी जाहिर सी बात है हम उसको मोल्ड करके उसको नई फॉर्म दे सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, पुरानी चीज़ से नई चीज़ बन गई, ठीक है, और उसको हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। यानी कि पुरानी वाली जो चीज़ है वो ज़ाया भी नहीं हुई, बल्कि वो हमारे लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद और नई चीज़ बन गई है। तो इस तरह भी क्या है कि हम अपने रिसोर्सेज को जो है वो सेव कर सकते हैं, ज़ाया होने से बचा लिया है हमने उसको रिसाइकल करके। यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, उसको क्लीन किया, देन मेल्ट, और उसके बाद उसको मोल्ड कर दिया नई फॉर्म में, यानी कि उससे हमने एक बिल्कुल नई चीज़ बना ली। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास तीन हमारे पास स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके ज़रिए से हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, कि उनका इस्तेमाल कम कर दें, उन चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करें बार बार जब तक कि वो बिल्कुल ही इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहती। उसके बाद रिसाइकल कर लें, जब हमारे पास वो चीज़ जिसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी जिसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर, वो इस काबिल ही नहीं रही कि हम उसको दोबारा यूज़ करें, तो उसको हम क्या कर लेंगे, रिसाइकल कर लेंगे, ठीक है। उसको जब रिसाइकल कर लेंगे उससे नई चीज़ बना लेंगे और नई चीज़ से भी जाहिर सी बात है हमें ही फ़ायदा पहुँचेगा। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक। आपने इसको अपनी नोटबुक्स पर लिखना है, उसके बाद इसको अच्छे से याद करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।